हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस एमटीएस वैकेंसी 2024 के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। बहुत बच्चों का यही सवाल है, सर एमटीएस की वैकेंसी कब आने वाली है। आपको पता होगा एमटीएस की वैकेंसी ऑलरेडी पहले ही इन्होंने कैलेंडर में दे दी थी कि इस दिन से आपकी जो है फॉर्म ऑनलाइन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, वैकेंसी नहीं आई। तो क्या रीज़न रहा था उसमें वैकेंसी नहीं आने का, और कब अब वैकेंसी आएंगी, कितनी वैकेंसी आपकी होंगी, भर्ती क्यों लेट हुई, इस वीडियो में सारी बातें करने वाला हूँ। क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी रहेगी, कितनी एज आपकी रहने वाली है, सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ मैं। जो आपके सवाल हैं वो सारे सवाल आपके यहाँ पे मैं देने वाला हूं। और मैंने एक आरटीआई भी लगाई है, उस आरटीआई में बताऊंगा आपको मैंने क्या क्या चीज़ लगाई है और क्या वहां से जवाब मिलेगा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये पूरी चीज़ें मैं आपको एक एक पॉइंट आपको समझाता चलूँगा, जिससे कि आपके सारे सवाल जो है कंप्लीट हो जाएंगे। जो बच्चे ये सोच रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी या नहीं आएगी, उनका भी यहाँ पे सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चे, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बच्चों देखिए, ये एसएससी का कैलेंडर था जिस टाइम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपकी आई थी, यहाँ पे देख लीजिएगा। और उसी के साथ ही आपकी यहाँ पे मल्टी टास्किंग यानी एमटीएस की वैकेंसी भी इन्होंने जो है अनाउंस की थी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि आपका 10 अक्टूबर से जो है आपके फॉर्म ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे और 31 अक्टूबर तक आपके ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे यहाँ पे। और एग्ज़ाम आपका बताया था कि आपका फरवरी 2024 में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो इससे लगकर बच्चे सोच रहे थे कि ये वैकेंसी आ गई है। बहुत सारे बच्चे तो अभी यही कन्फ्यूजन है, उन्हें ये लगता है कि वैकेंसी आ गई थी, हालांकि जब यहाँ पे इन्होंने डाल दी थी तो वैकेंसी आनी चाहिए थी। तो अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये है कि सर वो वैकेंसी आ गई थी, फॉर्म हमने शायद भर दिया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो बच्चों अभी तक वो वैकेंसी नहीं आई है, ये आपकी अलाउंस वैकेंसी है, तो ये आएगी जरूर, ये पक्का है। दिल्ली पुलिस की आपको पता होगा ये वैकेंसी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जिसका नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ था, जो अभी चल रही है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस एमटीएस एलिजिबिलिटी के लिए बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको 10th क्लास या आईटीआई या 10th 12th आपको चाहिए। ये चीज़ें तो आपको शायद पता ही होगी। बात करते हैं आपकी यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन है, सर एज लिमिट क्या रहेगी, क्योंकि जैसे वैकेंसी लेट हुई है तो एज लिमिट के बारे में बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में हैं। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमें क्या छूट मिलेगी, क्योंकि हम उससे बाहर हो गए हैं, क्योंकि वैकेंसी आनी चाहिए थी अक्टूबर 2023 में, लेकिन वैकेंसी फरवरी अब 2024 चल गया है, यहाँ पे कोई वैकेंसी सर नहीं आई है। तो बच्चा बिल्कुल सही है आपकी बात यहाँ पे, क्योंकि जिन बच्चों की जब उम्र थी, जब ये अलाउंस हुई थी भर्ती, तो अब उनकी उम्र नहीं है, तो क्या उनको एज रिलैक्सन मिलेगा, क्या उनको ये चीज़ यहाँ पे ली जाएगी। बच्चों देखिए, एज रिलैक्सन का तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन एक चीज़ बता सकता हूँ कि जब इन्होंने डेट निकाली थी, हो सकता है उस दिन से ये आपकी एज मांग ले। अगर उस दिन से आपकी एज मांग लेते हैं ये, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे बच्चों। 18 से 27 साल है बच्चों यहाँ पे आपकी, और 18 से 27 साल आपको एज रिलैक्सन जो मिलता है ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, वो आपको मिलेगा ही। यहाँ पे आईटीआई भी अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। 10th और आईटीआई आपके पास है तो, और ना 10th और 12th दोनों, अगर आप कोई किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 10th और 12th की है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन था, सर पहले अलाउंस हुई थी 811 वैकेंसी, उसके बाद 840 अलाउंस हुई थी, अब जो है 888 अलाउंस हो गई हैं, अब आगे क्या होगा। अब 3 बार वैकेंसी ये चेंज हो चुकी हैं बच्चों। जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वैकेंसी आपकी इंक्रीज इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि रिटायरमेंट चल रही है, तो कुछ लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो इसीलिए ये वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एमटीएस 2023 की वैकेंसी है ये, तो यहाँ पे जनरल की 407 पोस्ट हैं बच्चों, एससी की 58 पोस्ट हैं, और एसटी की आपकी यहाँ पे 61 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 274 पोस्ट हैं यहाँ पे, और ईडब्ल्यूएस के लिए 88 पोस्ट हैं। और टोटल पोस्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे 888 पोस्ट आपकी हो चुकी हैं, जो कि अब आने वाली हैं। अब बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होगी, सर बहुत कम वैकेंसी है बच्चों। दिल्ली पुलिस में भी आपकी कहाँ ज़्यादा वैकेंसी थी, ओबीसी की 289 वैकेंसी थी, और मेरिट आपने देखा होगा 67.93 पे मेरिट गई है फाइनल, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा मेरिट गई है ये। तो देख सकते हैं जिन बच्चों के मन में ये बहुत ज़्यादा भ्रांति बच्चों के मन में रहती है, सर बहुत कम वैकेंसी है, हमारा नंबर नहीं आएगा। बच्चों तैयारी करिए बच्चों, ऐसा नहीं सोचते कि हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा। आपको एक वैकेंसी चाहिए, एक वैकेंसी के लिए आपको लड़ना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुल्क की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल से 100 रुपये और ओबीसी से 100 रुपये लिए जाएंगे। एससी एसटी के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ शुल्क लिया जाएगा बच्चों।
देखिए यहाँ पे ये इन्होंने जारी किया था 2023 को कि आपकी वैकेंसी आने वाली है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने एक एक सीक्वेंस से आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे आपको पता चलता रहे कि कब कब वैकेंसी अनाउंस हुई थी। तो यहाँ पे इन्होंने दिल्ली पुलिस एमटीएस 2023 की वैकेंसी अनाउंस की थी। तो इसमें अलग अलग ट्रेड यहाँ पे दिए गए थे कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी, जैसे कुक हो गया, मोची हो गया, इसमें बहुत सारी ट्रेड हैं, बहुत सारे अलग अलग वैकेंसी हैं। इसमें आपको पता होगा सिविल वैकेंसी है ये, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। पिछली बार भी इसकी वैकेंसी आई थी बच्चों। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन था सर इसमें कैसे तैयारी करें हम, क्या पैटर्न है इसका, क्या सिलेबस रहने वाला है। तो दिल्ली पुलिस एमटीएस रिक्वायरमेंट एग्जाम पैटर्न 2023 में आपको यहाँ बताने वाला हूँ। अगर आप फॉलो करते हैं इसको, यहाँ पे ऑल क्वेश्चन आर ऑब्जेक्टिव मल्टी यानी चॉइस होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे आपके। टोटल एग्जाम इज जो है आपका 100 मार्क का होगा, यानी 100 मार्क्स आपके आएंगे, 100 ही क्वेश्चन आपके वहाँ पे रहने वाली है। कंटिन्यू है 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा बच्चों। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और यहाँ पे पेपर अवेलेबल आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर इंग्लिश में पेपर आएगा, हिंदी में आएगा। बच्चों दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में कर लीजिएगा, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में बच्चों कर सकते हैं आप। ये एग्जाम का पैटर्न है, 90 मिनट आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब बात करते हैं कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन किस तरीके से रहने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो 3 पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं। पार्ट ए में आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आपकी है, जो कि आपके 25 मार्क्स की है, और आपको 25 ही नंबर यहाँ पे मिलेंगे। 25 क्वेश्चन है, 25 ही मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बात करते हैं पार्ट बी की, तो पार्ट बी आपको यहाँ पे आपका नंबरिक एबिलिटी मिल सकती है, यानी कि आपका जो मैथमेटिक्स है 25 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, और 25 ही नंबर आपके यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। पार्ट सी की अगर मैं बात करता हूँ, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर दोनों ही हैं। ये 50 नंबर में बच्चों यहाँ पे आएंगे, और 50 ही क्वेश्चन और 50 ही आपके नंबर यहाँ पे मिलेंगे। तो टोटल आपका 100 जो है मार्क्स का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आपके आएंगे। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर आपका हो गया होगा अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप। तो जनरल नॉलेज पे आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना है, रीजनिंग और मैथ पे थोड़ा कम देना है। तो यहाँ से ये 3 पार्ट ए बी सी में आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसमें आपको एग्जाम पैटर्न भी समझ में आ गया होगा कि क्या आपका एग्जाम जो है कैसा आने वाला है। बात करते हैं ये भी, देखिए यहाँ पे ये सारी डेट वगैरह दे रखी थी जब वैकेंसी नहीं आती, अब यहाँ पे सून लिखा आ रहा है। तो अवेलेबल सून जो है यहाँ पे अब आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। जो बच्चे पूछ रहे थे सर कब तक वैकेंसी आएंगी, बच्चों बहुत जल्द आएंगी। देख सकते हैं आप 888 वैकेंसी आपकी यहाँ पे एमटीएस सिविलियन की वैकेंसी है ये। मैं टोटल पोस्ट आपको ये बता चुका हूँ पहले ही कितनी कितनी पोस्ट आपको आनी है, यहाँ पे देख लीजिएगा। और 10th क्लास और या ITI पास भी आप हो सकते हैं यहाँ पे, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जॉब प्रेफरेंस, PST रिटर्न एग्ज़ाम, और आपका यहाँ पे DV मेडिकल एग्ज़ाम यहाँ पे होगा। देखिए पहले आपका यहाँ पे PST PET आपका होगा, उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। बच्चे बहुत सारे बच्चे ट्रेड टेस्ट में इसमें निकल जाते हैं, बोलते हैं कि ट्रेड टेस्ट में सर क्या क्या होता है। बच्चों वो अलग अलग है, जब आपकी मेरिट लगेगी आपको कौन सा ट्रेड मिलेगा। हो सकता है आपको कुक का ट्रेड मिले, तो आपको कुक से चीज़ें पूछी जाएंगी वहाँ पे। हालांकि मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि ट्रेड में क्या क्या चीज़ होती हैं। अभी फिलहाल इसी वीडियो को बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें सारी चीज़ें बताऊंगा, तो मैं ट्रेड के लिए आपको अलग से वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे DV और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। ये 1 2 3 4 5 उसमें आपका काम पूरा हो जाएगा, यानी आप यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा 5 स्टेप में। बात करते हैं एज लिमिट, यहाँ पे 18 से 27 25 यहाँ पे दी गई है, वहाँ पे 18 से 27 दी गई है। अभी ये पता नहीं चल रहा कि कितनी वैकेंसी का आपको कितनी एज क्राइटेरिया होगा, क्योंकि हर साइट अभी फिलहाल अलग अलग बता रही है बच्चों। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी एज जो है यहाँ पे रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ भी अभी आपका बात करता हूँ मैं फिजिकल के लिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ से दिक्कत मानते हैं। आपको यहाँ पे अलग अलग ट्रेड मैंने आपको दिखाया है। देखिए यहाँ पे कुक है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी आपका है, यहाँ पे जो दफ्तरी का है वो भी है। बहुत सारे बच्चे दफ्तरी के लिए कह रहे थे, तो यहाँ पे आपका ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। अलग अलग ट्रेड हैं यहाँ पे, सारे ये ट्रेड हैं, इनमें ही आपकी वैकेंसी आने वाली है। हाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कितनी चाहिए, 170 चाहिए या आपकी 157 चाहिए, तो 157 यहाँ पे चाहिएगी। और फीमेल के लिए 152 यहाँ पे चाहिए। और अगर चेस्ट की बात करता हूँ मैं यहाँ पे मेल के लिए 76 से 81 आपकी यहाँ पे ये चाहिए, और इसमें ये नहीं चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर मैं रनिंग की बात करता हूँ तो 1600 मीटर आपकी 9 मिनट में है मेल कैंडिडेट के लिए, और 800 मीटर यहाँ पे है 5 मिनट में जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब बहुत सारे बच्चे जो कमेंट करते हैं सर रनिंग के बारे में बताइए, तो रनिंग के बारे में आपको बता चुका हूँ कितनी रनिंग आपको यहाँ पे लगानी होगी बच्चा।
ये नया नोटिस फिर दोबारा से एक बार जारी हुआ था, ये भी देख लीजिएगा। यहाँ भी ऐसे अलग अलग ट्रेड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे भी एक दूसरा नोटिस जारी हुआ था, इसमें भी बताया गया था कि हम बहुत जल्द अलग अलग ट्रेड में यहाँ पे वैकेंसी लेकर आ रहे हैं एमटीएस की। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, कुछ ही दिनों में आपके जो है यहाँ पे फॉर्म निकल जाएंगे। 7/11/2023 का ये लेटर था, जिसमें इन्होंने दोबारा से बताया गया था कि इन ट्रेडों में इतनी वैकेंसी जो है इंक्रीज हो गई हैं। तो अब 888 वैकेंसी आपकी यहाँ पे हो गई हैं। उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे हमने एक आरटीआई लगाई है, इस आरटीआई का जैसे ही जवाब आएगा आरटीआई का, हम आपको बिल्कुल वीडियो लेकर आएंगे। हमने इसमें टोटल क्वेश्चन पूछे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का भी। जो बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बोल रहे थे कब वैकेंसी आएंगी, और दिल्ली पुलिस हेड एमटीएस के लिए भी और हेड कांस्टेबल के लिए भी, वो सारी मैंने चीज़ें यहाँ पे पूछी हैं। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट से ये मैंने 4 सवाल यहाँ से पूछे हैं, और दिल्ली पुलिस एमटीएस रिक्वायरमेंट के लिए मैंने यहाँ 2 सवाल पूछे हैं कि कब तक आपकी वैकेंसी आएगी। जैसे ही इनका जवाब आएगा तो मैं वीडियो दोबारा से लेकर आऊँगा बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।